नमस्कार। जीवन मुक्ति और भगवत गीता इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज हम ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग पढ़े लिखे हो और आपने पढ़ा लिखा, उसका लाभ आपको हो ही रहा है। आपको अच्छी नौकरी मिली है, आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज में आपका स्थान ऊंचा है, स्टेटस बोलते हैं ऊंचा है, सब कुछ आपने पा लिया है और आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहेंगे, अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, अच्छे कोर्स कराना चाहेंगे। तो ये पढ़ना वगैरह क्या है? पढ़ना वगैरह क्या है? ज्ञान है। आपने उस विषय का ज्ञान लिया, जैसे कि कोई आप इंजीनियर हो तो आपने इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त किया और उससे आपको लाभ हुआ। मेडिकल, आप डॉक्टर हो, आपने मेडिकल लाइन का जो भी ज्ञान जरूरी था वो आपने लिया, आप डॉक्टर बने, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इंजीनियर बन के आप देश की प्रगति में अपना सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर बन के आप लोगों का जान बचा के आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सब कैसे होता है? ज्ञान से होता है। कर्म तो बाद में आता है, पहले ज्ञान आता है। ज्ञान के बाद कर्म होता है और जितना अच्छा ज्ञान, जितना ज़्यादा ज्ञान, उतना कर्म भी अच्छा रहेगा। कर्म शुद्ध और अच्छा कर्म होने के लिए आप जो कर्म कर रहे हो उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो बात ये है कि उपनिषदों में कहा है और सभी जगह कहा है कि ज्ञान एकमात्र जीवन मुक्ति का उपाय है। आप ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात हो रही कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को और दिव्य बना सकते हैं। हम भौतिक ज्ञान तो ले चुके हैं और भौतिक ज्ञान से हमको लाभ भी हो रहा है। अब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेके शायद इस जीवन में जीवन मुक्ति पा लें और इस देह छोड़ने के बाद हम मोक्ष भी प्राप्त कर ले। मोक्ष का मतलब है कि मुझे इस शरीर रूपी पिंजरे में फिर ना आना पड़े, संसार बंधन से मुझे बंधाना ना पड़े। तो ये हुई बात ज्ञान की। तो ज्ञान का अधिकार किसको है? ज्ञान का अधिकार, आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि में है। पशु योनि कर्म योनि है, उनको ज्ञान नहीं होता है। मतलब जो ज्ञान होता है इंस्टिंक्टिवली होता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान पाने का अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि में है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त करके, मतलब कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, मैं मिक्सचर हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मतलब चैतन्य भी हूँ, मैं जड़ पत्थर नहीं हूँ, जीता जागता आदमी हूँ, मतलब कि मैं कॉन्शियस हूँ, चैतन्यमय हूँ। और मैं एक डेड बॉडी भी, इनर्ट बॉडी भी हूँ, एक लाश रूप बॉडी, मतलब कि शरीर जड़ है, मटेरियल है, वो भी हूँ। तो मैं तो ये मिक्सचर से ही काम कर रहा हूँ, मगर मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है इन दोनों में? मैं चैतन्य रूप हूँ या ये इनर्ट बॉडी हूँ, जड़ शरीर हूँ? मैं क्या हूँ? एक बात है
कि मेरे आने से ये शरीर चैतन्यमय होता है और मेरे जाने से ये शरीर को छोड़ देने चैतन्यमय दिखती बॉडी अभी तक लाश रूप दिखती है, जड़ पत्थर की तरह दिखती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ इस शरीर से भिन्न कुछ हूँ, शरीर से स्वतंत्र हूँ, शरीर से भिन्न कुछ हूँ। अगर ये है तो संसार में दो ही चीज़ है, चैतन्य और जड़ मटेरियल। तो फिर मैं जड़ मटेरियल नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर में आया था और शरीर को छोड़ के जाने वाला हूँ। तो मैं चैतन्य रूप हूँ। ये ज्ञान प्राप्त करना, उससे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। भगवत गीता कहो, उपनिषद कहो, योग वशिष्ठ कहो, अष्टावक्र गीता कहो, कुछ भी कहो, कितने भी साहित्य है अपने वेदों, सभी एक ही चीज़ हमको सिखाने के लिए है कि मैं आत्मा रूप हूँ, मतलब कि चैतन्य रूप हूँ, मैं इस जड़ देह रूप नहीं हूँ। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है और वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें मनुष्य को मिला है। अगर हम ये मौका भी गंवा दे, टाल दे, तो जीवन की सबसे बड़ी निष्फलता यही होगी। क्योंकि हम जो भी सफलताएं पाएंगे इस जन्म में, इस संसार में, इस जगत में, वो सब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, उसी वक्त शरीर के साथ ही रहेगी, हमारे साथ नहीं आने वाली है। हमारी साथ आने वाला है आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे पुण्य और पाप कर्म, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हमें ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, कहीं से भी मिले आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान से आप अपना जीवन दिव्य बना सकोगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ और इन्वोक भी करता हूँ कि आप दिन में 24 घंटे में से सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल 2 साल में भी आप आत्मज्ञानी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, विदेह मुक्त हो जाओगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। कल हम ये भी देखेंगे कि ज्ञान का महत्व क्या है। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।